Hello everyone, welcome back to MB Study Space. Today we are going to study the last part of class 12 English chapter 1, the last lesson. तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा अभी तक, उन्हें पहले ज़रूर देख लेना. Now in part 3 we will discuss the long answers and questions from the last lesson. ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं, सो मेक श्योर आपको अच्छे से समझ आए. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज इट इज़ नोन इन द लास्ट लेसन. इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि द लास्ट लेसन के हिसाब से एम हेमल का कैरेक्टर का स्केच लिखो. आंसर: M. Hamel was a French teacher who had been teaching for 40 years in the school at Elsa. He was an honest teacher. He was a strict teacher who always kept a terrible ruler under his arm to punish the children for not doing their work. इसका मतलब ये है कि एम हेमल एक फ्रेंच टीचर थे जो एल्सास के स्कूल में 40 इयर्स तक पढ़ाते रहे. वो एक ईमानदार टीचर थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहते थे. वो हमेशा अपने हाथों के नीचे एक बड़ा सा रूलर रखते थे ताकि बच्चों को सज़ा दे सके जब वो अपना काम नहीं करते थे. इन द लास्ट लेसन taught the class about grammar, then about writing, and finally a lesson in history. After that, he made his students realize the importance of the mother tongue. He had taught the French language in the school for 40 years. He loved French language very much. He loved the school and wanted the children to love their language. At last, he said the French language is the most beautiful language in the world, and he wrote his last word on the board, that is Viva la France, which means long live France. अब इसका मतलब ये है कि पिछले लेसन में टीचर ने क्लास को ग्रामर के बारे में पढ़ाया, फिर राइटिंग के बारे में और आखिरी पीरियड में हिस्ट्री का लेसन दिया. उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट को ये समझाया कि अपनी मदर टंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है. उन्होंने स्कूल में 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई, यानी 40 इयर्स तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई. उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार था. उन्हें अपना स्कूल भी बहुत पसंद था और वो चाहते थे कि बच्चे भी अपने लैंग्वेज से प्यार करें. Question number 2. What were the topics and subjects taken up by M. Hamel on the day of the last lesson? इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एम हेमल ने अपने लास्ट लेसन के दिन कौन सा टॉपिक्स और सब्जेक्ट लिए थे. Answer: In his last lesson, M. Hamel took up various subject and topics. He took up lesson on grammar, writing, history, and spelling. He emphasized patriotism and the preserving of native culture. Knowing it was his last chance to impart this lesson to his students. More than that, he explained and made his students aware of the importance of their mother tongue and taught them to be proud of their language. M. Hamel praised the French tongue and called it the most attractive, obvious, and most logic tongue in the world. He told them to
preserve their tongue or protect themselves and never forget it. इसमें कहा जा रहा है कि अपने लास्ट लेसन में एम हेमल ने कई सब्जेक्ट्स और टॉपिक लिए। उन्होंने ग्रामर, राइटिंग, हिस्ट्री और स्पेलिंग का लेसन पढ़ाया। उन्होंने बड़े जज्बात और दिल से देशभक्ति, पेट्रियटिज्म और अपनी मदर टंग और नेटिव कल्चर को बचाने की इम्पोर्टेंस समझाई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनका स्टूडेंट्स को ये सब सिखाने का आखिरी मौका था। इससे भी ज़्यादा उन्होंने अपने स्टूडेंट को ये एहसास दिलाया कि अपनी मदर टंग कितनी इम्पोर्टेंट है और उन्हें सिखाया कि अपने लैंग्वेज पर प्राउड करना चाहिए। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ की और कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, एट्रैक्टिव, ऑब्वियस और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि अपने लैंग्वेज को संभाल कर रखो, उसकी रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो और कभी उसे भूलो मत। नेवर फॉरगेट इट। At the end of the last lesson, M. Hamel rose to bid farewell to his students and the people of the city. Then he turned to the blackboard and wrote Viva la France. Then he dismissed the class with his hand gesture. इसका मतलब है अपने लास्ट लेसन के एंड में एम हेमल खड़े हुए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को और शहर के लोगों से अलविदा कह सके। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न किया, फिर लिखा वाइवा ला फ्रांस। उसके बाद उन्होंने हाथ के इशारे से क्लास को डिसमिस कर दिया। Question 3. What was the order from Berlin? How did that order affect the people of Alsace, particularly M. Hamel and his student? यह कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर ने एल्सास के लोगों पर, खासकर एम हेमल और उनके स्टूडेंट्स पर क्या असर डाला? Answer. The order that had come from Berlin was that the only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine instead of French. Everyone of Alsace was upset with this order. इसमें ये कहा जा रहा है कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके मुताबिक अब एल्सा और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं। इस ऑर्डर से एल्सास के सभी लोग बहुत उदास और परेशान हो गए थे। एम हेमल और उनके स्टूडेंट के लिए ये बहुत दुख भरा पल था, क्योंकि उनका आखिरी दिन था फ्रेंच सीखने का। एम हेमल was very upset, as that day was his last day in the school as a French teacher. The news aroused patriotic feeling in students as well as the villager. The village elder had come to school to show their respect from M. Hamel. M. Hamel spoke strength about French language. इसमें कहा जा रहा है कि एम हेमल बहुत उदास थे क्योंकि उस दिन उनका स्कूल में आखिरी दिन था। फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर होने के नाते इस खबर ने स्टूडेंट्स और विलेजर्स दोनों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाई। गांव के बुजुर्ग लोग भी स्कूल आए थे ताकि वो एम हेमल के प्रति अपना सम्मान, रेस्पेक्ट दिखा सके। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बड़े जज्बात और गर्व से बात की। He called French the most beautiful
clearest and the most logical language. He expressed his dismay that the people of Alsace were quite indifferent to the learning of French. He called upon them to guard it among themselves and never forget it. In this way, the order from Berlin has affected the people of Alsace, particularly M. Hamel and his student. इसमें कहा जा रहा है कि एम हेमल ने फ्रेंच को सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल भाषा कहा। उसने अपने दुख एक्सप्रेस किया कि एल्सा के लोग फ्रेंच सीखने के प्रति काफ़ी लापरवाह थे। उसने सबको कहा कि वो इस भाषा को संभाल कर यानी गार्ड करके रखे और कभी भूले ना। इसी तरह बर्लिन से आया हुआ ऑर्डर एल्सा के लोगों को, खास तौर पर एम हेमल और उसके स्टूडेंट को गहरा प्रभावित इफेक्ट कर गया। क्वेश्चन नंबर 4, describe the unusual things noticed by friends on the day of the last lesson. इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स ने द लास्ट लेसन वाले दिन कौन सी अजीब बातें नोटिस की थी, उन्हें डिस्क्राइब करो। या और गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द सीन इन द क्लासरूम ऑफ द डे ऑफ द लास्ट लेसन। उस दिन क्लासरूम का सीन डिटेल में लिखो जब द लास्ट लेसन हुआ था। और हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल was the atmosphere at school on the day of the last lesson. स्कूल का माहौल उस दिन आम दिनों से कैसे अलग था, बताओ। आंसर, लिटिल बॉय फ्रेंड्स noticed something unusual about the school on the day of the last lesson. When he reached the school, he saw that his classmates were already sitting quietly at their places. The entire atmosphere of the school was grave and solemn. यह कहा जा रहा है कि छोटे लड़के फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में कुछ अजीब था। जब वो स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि उसके क्लासमेट पहले से ही अपनी जगह शांत क्वाइटली बैठे हुए हैं। पूरा स्कूल का माहौल उदास और गंभीर था। Another unusual thing was that M. Hamel was appeared to be a transformed man on that day. He had put on his finest clothes, which he never worn except on inspection and prize distribution days. He did not rebuke France from being late to school. Moreover, he appeared to be very kind and polite. The most unusual thing was that some elderly village people like Ol Hauser, the former mayor, etc., were sitting on the back benches of the classroom. Again on that day, everybody set to work very attentively, and they looked very sad, and a new love for their country as well as for their language rose in them. Question number 5. Who was Franz? What was his opinion about M. Hamel? Elucidate in your own words about the changes came in France towards M. Hamel and his mother tongue French. इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंच कौन था, उसका एम हेमल के बारे में क्या विचार था। अपने वर्ड्स में बातों की फ्रेंच के एम हेमल बताओ कि फ्रांस एम हेमल और अपने लैंग्वेज फ्रेंच के प्रति क्या बदलाव आया। आंसर, फ्रेंच
has a boy who lived in district of Alsace. He studied in one of the schools in Alsace. Franz used to think that M. Hamel was cranky and silently eccentric. His book that had seemed such an nuisance a short while ago, which he found so heavy to carry, seemed to him old friends now that he could not give up. यह बताया जा रहा है कि फ्रांस एक छोटा लड़का था जो एल्सा के एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था। वो एल्सा के एक स्कूल में पढ़ता था। फ्रांस पहले सोचता था कि एम हेमल थोड़े से खड़ूस और अजीब इंसान है। उसकी किताबें जो कुछ देर पहले तक उसकी बड़ी परेशानी वाली लगती थी और जिनके बोझ से वो तंग आ गया था, अब उसे अपने पुराने दोस्त जैसे लगने लगे जिससे वो अलग नहीं होना चाहता था। Franz's feeling about his French teacher M. Hamel also was changed. The idea that he was going away, that Franz should never see him again, made Franz forget all about his teacher's ruler and how cranky or slightly eccentric he was. यहाँ कह रहा है कि फ्रांस अपने फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर एम हेमल के लिए एहसास भी बदल गया था। उनके लिए एहसास भी बदल गया था, ये सोचकर कि एम हेमल अब जा रहे हैं और वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। फ्रांस सब कुछ भूल गया, उनकी रूलर, उनका गुस्सा और ये बात कि वो थोड़े खड़ूस और अजीब थे। Question number 6. How does M. Hamel make the people realize how the students and he have been responsible for not learning their language well? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एम हेमल कैसे लोगों को ये एहसास करवाते हैं कि स्टूडेंट और वो खुद अपने लैंग्वेज अच्छी तरह ना सीखने की जिम्मेदार है। आंसर: M. Hamel did not wish to blame Franz from his failure to learn his lesson. Hamel spoke on the faults of the people of Elsa. They always put off learning till the next day. एम हेमल ने फ्रांस को उसके लेसन ना सीखने के लिए ब्लेम नहीं दिया। उन्होंने एल्सा के लोगों की गलतियों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा सीखने का काम कल पर टाल देते थे। They were never serious in learning their own language. He also blamed the parents. They were no anxious to have their children learn. They always preferred to put them to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. He even blamed himself. He often sent the students to water his flower instead of learning their lesson. He also gave them a holiday whenever he wanted to go fishing. इसमें कह रहा है कि वो कभी अपने भाषा सीखने को लेकर सीरियस नहीं थे। यानी विलेजर लोग अपने भाषा लैंग्वेज को सीखने के लिए सीरियस नहीं थे। एम हेमल ने माँ बाप को भी दोष दिया, यानी ब्लेम किया इसमें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के सीखने की ज़्यादा चिंता नहीं थी। वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे खेतों में या माइल्स में काम करें ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके। एम हेमल ने खुद को भी दोष दिया क्योंकि उन्होंने माना कि कई बार वो बच्चे को लेसन पढ़ाने के बजाय अपने फूलों को पानी देने भेज देते थे और कभी-कभी जब उनका मन करता था मछली या फिशिंग पकड़ने जाने का तो वो उन्हें छुट्टी दे देते थे। So guys, if you found this video helpful, make sure to like it, share it with your friends and don't forget to subscribe for more educational content. Okay, bye.